नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा से आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पास, अब होगा 75%। बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। इसको लेकर गुरुवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 तथा बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। जीतन राम मांझी के पीछे खड़ी हुई बीजेपी मूर्खता से सीएम बनाने का बयान, दलित विरोधी, नीतीश इस्तीफा दें। बिहार विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास हो गया है। हालांकि विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भड़क उठे। नीतीश कुमार ने यह तक कह दिया कि मेरी मूर्खिया से ये जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब बीजेपी ने नीतीश कुमार के बयान को दलित विरोधी बताया, साथ ही मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की भी मांग की है। नीतीश बोले, मांझी मेरी मूर्खता से सीएम बने, राज्यपाल बनना चाहते हैं। जीतन राम मांझी का जवाब, इज्जत बचाने के लिए मुझे कुर्सी पर बैठाया था। बिहार विधानसभा में गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार और पूर्व जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मांझी आरक्षण की समीक्षा की मांग कर रहे थे, तभी सीएम ने उन्हें बीच में ही टोका और कहा, मेरी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बने थे, इसे राज्यपाल बनने की चाहत है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे गवर्नर क्यों नहीं बना देते हैं। मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है, वे थक चुके हैं। चिराग ने सीएम नीतीश के आपत्तिजनक बयान पर दी प्रतिक्रिया, का सत्ता के लिए वे इलाज न कराएं, ये गलत। मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है, ये मैं किसी व्यंग के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। आज की तारीख में मेंटल हेल्थ को लेकर खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री खुलेआम अपने मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। ऐसे में एक उम्रदराज मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता के कारण बीमारी का इलाज न करे, ये गलत है। मैं मानता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उन्हें आराम करना चाहिए, उन्हें आराम कर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। ये बातें वैशाली में जमुई सांसद चिराग पासवान ने कही। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गया। आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मांझी पर भड़के सीएम नीतीश। जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको कुछ आइडिया है। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गए। कुछ भी ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई सेंस नहीं है। ये उधर बीजेपी थे, इसके बाद इधर आ गए। सदन में नीतीश कुमार के बयान से हैरान रह गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले, हर देशवासी पर कलंक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में सदन के अंदर सेक्स ज्ञान पर जो बयान दिए, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार नीतीश कुमार पर जुबानी हमले कर रही है। इस बीच केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीते बुधवार उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस बयान ने देश के हर व्यक्ति पर कलंक लगा दिया है। जो बात नीतीश ने कही है वह इस किताब में लिखी। बायोलॉजी की बुक लेकर सदन पहुंचे बिहार के मंत्री। 2 दिन से जिस तरह से बीजेपी के नेता विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर सदन के नेता को घेरने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो बात एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की किताब में लिखी हुई मिली है। पेज नंबर 60 और 64 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो बात हमारे नेता नीतीश कुमार ने कही है वही बात इस किताब में लिखी है। इस किताब के माध्यम से बच्चे और बच्चियों को पढ़ाया जाता है। नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान को मंत्री अशोक चौधरी ने कुछ यूं बचाव किया, साथ ही बायोलॉजी की किताब लेकर सदन में भी पहुंचे थे। मक्का बीज पर किसानों को मिलेगी 80% सब्सिडी, गेहूं से 4 गुना अधिक होगा मुनाफा। राज्य सरकार ने सुपौल जिले में मक्का के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देने की नई पहल की है। इसके लिए गांव-गांव में जाकर किसानों को मक्के की खेती अधिक से अधिक करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 80% तक अनुदान पर बीज देने की योजना है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार यादव ने दी। अंदर केक काट रहे थे तेजस्वी, बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज, कई घायल। बिहार की राजधानी पटना में 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई आंगनबाड़ी सेविकाओं को चोट लगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से मिलकर अपनी मांगों को बताने के लिए आरजेडी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी भांजी, पानी की बौछार की और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। महिला तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने और उन्हें उनके चुनावी वादे याद दिलाने पहुंची थी। बिहार इंटर लेवल परीक्षा में आवेदन का एक और मौका, 12,000 पदों के लिए इस दिन तक करें अप्लाई।
बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड ने इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। ऐसे में कैंडिडेट्स के पास ये दूसरा मौका है। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। 12वीं पास की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी बहुत खास है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 दिसंबर 2023 तक होगी। इससे पहले रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 11 नवंबर तय की गई थी। कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार इंटर लेवल कंबाइंड एग्जाम के माध्यम से स्टेट के अलग अलग सरकारी विभागों में कुल 12,199 पदों को भरा जाना है। इन पदों पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेवल 2 के तहत सैलरी दी जाएगी।